और बाकियों को पीनी है। वैसे होता ज़्यादातर क्या है कि ड्राइवर को चाय पीनी होती है, बाकियों को नहीं पीनी। हेलो एवरीवन, दिस साइड मैं क्विक, नई पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो भाई आज भाई मज़ा आने वाला है फुल ऑन, क्योंकि ये होने वाला है हमारा ट्रैवल व्लॉग। सो भाई ट्रैवल व्लॉग जब हम बनाते हैं तो भाई मेरे को तो ऐसे एकदम बढ़िया लेवल वाली एक्साइटमेंट हो जाती है। तो भाई हम लोग अब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली से सीधा अल्मोड़ा। और भाई हम लोग निकल रहे हैं। सो आज भाई थर्सडे है, सो हम लोग रेडी वेडी हो गए हैं। तो हमारा हम चारों का प्लान है। भाई दिल्ली से जो अल्मोड़ा का जो डिस्टेंस है वो 343 किलोमीटर्स है, और वहाँ पहुँचने के लिए हमको 8 घंटे 12 मिनट लगने वाले हैं। तो भाई हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 12:30, और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। तो है भी यार, ये देखो यहाँ पे मम्मी जी रेडी हैं, बैग रखवाने की तैयारी है। तो ये देखो भाई, ये यहाँ पे ध्रुव बैग एक ही अटैची है इस बार हमारी। नहीं, हमारा तो एक है, मम्मी और पापा का ही वाला। अच्छा, एक बैग। तो भाई टाइम जैसे मैंने बताया 12:30 हो गए हैं। पागल हो गया है क्या? ये देखो, उतार के फेंक दे अपनी घड़ी। 4:30 बज रही है। चलें, अब किस चीज़ का वेट है? आप लोग मैं तो रेडी हूँ। सॉल्टी सोल का शट अप। भाई मेरी ये टी शर्ट पे लिखा हुआ है सॉल्टी सोल। तो बार बार बोले क्यों नहीं? मेरे नमकीनी आत्मा। नमकीनी आत्मा। सो भाई अब हम फाइनली निकल चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं हम सबने अपनी अपनी सेटिंग कर ली है। Let's go। सो ये ध्रुव जी, यहाँ पे मैं, पापा, मम्मी। देखो हेलो बोलो, हेलो हेलो। तो भाई अब हम निकल चुके हैं फाइनली, और भाई 1 बज गए हैं। इनफैक्ट मतलब 1:15 हो रहे हैं। भाई इतना लेट करते हैं ना ये लोग। इन लोगों को मैं बोल रहा था कि 11 बजे हम निकल जाएंगे। ये जो साथ में लेडीज बैठी है, इनके चक्कर में इतना लेट हुआ है। एक लेडीज ये बैठी और एक पीछे रेड कलर की टी शर्ट में भाई साहब बैठे हैं। इन दो बंदों ने इतना टाइम लगाया है। बात तो सही है। सो भाई हमने यहाँ पे अपनी प्रथा को फॉलो करते हुए लगा लिया है सबसे पहले मैप, और मैप में हमने सीधा लोकेशन यहाँ की लगाई है। कहाँ की बेटी? भाई हमने जो यहाँ से लोकेशन लगाई है वो लगाई है कैंची धाम, नीम करोली बाबा जी की। और यहाँ से भाई वो 340 किलोमीटर है, और कितने 7 घंटे का रास्ता है यहाँ से। सो हम निकल गए हैं। मतलब अभी टाइम भाई 1:15 हो रहा है, तो हमें ये 8 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है कि 8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो वही हम 8 साढ़े 8 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों वाला रास्ता तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो 8:30 तो भाई हमने यहाँ पे अभी नीम करोली जो मतलब कैंची धाम की लगाई है, तो यहाँ पे हमें राइट देखो मतलब 7:57, वही 8 बजे का दिखा रहा है। बताई ना यार, तो वो मेरा तरीका है, मेरे ना तरीके से मैं बताऊंगी। आप तो शब्द भी सेम बोल रहे हो यार, अपने चुप हो तरीके जाओ, से क्या हो ठीक यार, है? कुछ और बोलो यार। मैं कुछ और बोलूंगी। बोलो कुछ तो और। भाई कैंची बोलो धाम नहीं, हम कुछ और। लोग पहली बार जा रहे हैं, तो मतलब भाई बहुत फेमस है। और भाई इतनी जगहें तो ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और अनुष्का ने फेमस कर दी है। मतलब पहले से थी वो एग्जिस्टिंग, ऐसा नहीं है, बट वो गए तो भाई वही ये चीजों की हाइप बढ़ गई। भाभी अनुष्का भाई, विराट कोहली मेरा भाई जोड़ी है। सो एनीवेज भाई, लोग कमेंट में गालियां देंगे दीदी, ऐसे गलत नहीं बोलना। बकवास कर मत, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही। आई डोंट लाइक चिकू, बट ठीक है। ये फिर अरे यार मतलब गलौज हो जाएगी, आप समझ नहीं रहे हो कमेंट में बहुत लोग हैं। एनीवेज, तो भाई नो ऑफेंस, बट हाँ चलो अब हम चलते हैं वहाँ पे। पहली बार हम जा रहे हैं, मैं ये कह रही थी, बात ही बुलवा दी गेट पे। सो लेट्स गो, चलो। तो यहाँ पे भाई पीछे का माहौल आप देख सकते हो, मम्मी बैठी है, शांति वाला है। बहुत सामान है हमारे पास सिमिलरली कट्टा है। कट्टे से ध्रुव को कुछ याद आ रहा है? कट्टे से मेरे को नासिक और गुजरात याद आ जाता है। तो भाई अब हम यहाँ से चल के अब हम ये नोएडा मेन एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए हैं। अब इसी रोड पे भी हम चलेंगे। इसके बाद अब हम मुड़ जाएंगे, फिर आगे हापुड़ वाली हम रोड पकड़ेंगे। हापुड़ मुरादाबाद होते हुए फिर डायरेक्ट वो सीधी फिर हमें वो ले जाएगी। सो भाई अभी हम यही NCR दिल्ली के कॉर्नर में
हमारा जो फास्टैग वाला है वो नहीं चलता। तो इसमें नॉर्मल जो फास्टैग में जैसे पैसे डलवाते हैं वही वाला सीन है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे था, लास्ट हम आगरा गए थे तो उसी चक्कर में हम यमुना एक्सप्रेसवे पे नहीं चढ़े थे, और इसी चक्कर में मैंने ध्रुव को एक नई रोड, एक नई जगह DND KPM नाम मुझे याद हो गया, एक्सप्रेसवे हम उस पे चढ़े थे। तो इस वाले पे भी नहीं होता है एक्सेप्ट। तो ऐसे काफ़ी हैं भाई, हम इस पे चढ़ गए हैं। अरे बेसिकली यार जो NHAI के अंदर नहीं आते वही है, उन्हीं पर एप्लीकेबल है। वो जिन पे नहीं आते वो नहीं एप्लीकेबल, उन पे नहीं चलता। उन पे आपको जो नॉर्मल पैसे देके कार्ड चलता है टोल वही चलता है उसमें। तो भाई इसका भी अभी कंफर्म नहीं है। देखिए अभी हम नोएडा वाले हम चढ़ गए हैं। अब भाई यहाँ पे जब हम एग्जिट करेंगे तब पता लगेगा कि वो हमारे खुद से पैसे कट रहे हैं या फास्टैग से। मतलब मैंने लाइक गूगल पे देखा है तो उसमें तो वो कह रहा है कि नहीं होता एक्सेप्ट। अब वो टोल आएगा तो पता लगेगा। सो लेट्स सी। तो भाई यहाँ पे अब हम एग्जिट लेने वाले हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में मेंशन है भाई ये हापुड़ का कट है। मुरादाबाद हापुड़ के लिए हम इस साइड मुड़ेंगे। तो बस ये हमारा एग्जिट आ गया, यहाँ से हम ये एग्जिट ठीक है भाई, अब हमने यहाँ से एग्जिट ले ली है। ये AP एक्सप्रेसवे पे चलेंगे हम। आंध्र प्रदेश EP तो भाई ये मेरठ उधर है, देख सकते हो आप। हापुड़ इधर है, हम हापुड़ जा रहे हैं। फाइनली हम टोल हमने क्रॉस कर लिया। हम चल रहे हैं, हमारे पहला टोल क्रॉस हुआ है। अब सीट चेंज हो गई है, पापा श्री आ गए हैं, दीदी जी पीछे चली गई है। चल रहे भाई, हमारा 274 किलोमीटर्स रह गया है। यहाँ से डिस्टेंस 5.5 घंटे दिखा रहा है। 7:45 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। अब पहले जो हमारा सबसे पहले आएगा वो हापुड़ आएगा भाई। हापुड़ हमारा आने वाला है 4-5 किलोमीटर पे। सो चल रहे हैं, यहाँ पे ये वही रूट है। इस रूट भाई मैं तो पहली बार आ रहा हूँ गाड़ी लेके। सो देखते हैं भाई कैसा है, सड़कें कैसी हैं, ओवरऑल क्या सीन है। हम चल रहे हैं यार इस रूट पे, और भाई मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भाई ये बहुत बढ़िया रोड निकली यार। मतलब हम यहाँ पे लाइक लास्ट टाइम जब हम नैनीताल आए थे, मैं कितने हो गए 10-12 साल हो गए हमें आए हुए। सो अब बहुत टाइम बाद हम इस रोड पर आए हैं, और भाई क्या बढ़िया रोड बना दी इन्होंने। मक्खन रोड है, ना कोई ट्रैफिक है, इतना कुछ ट्रैफिक भी नहीं है, नॉर्मली ट्रैफिक है, थोड़ा बहुत ट्रक वगैरह ही है। बट ओवरऑल भाई बहुत बढ़िया रोड बना दी इन्होंने, मज़ा आ रहा है इस पर गाड़ी चलाने में। और दूसरा भाई अभी हम गढ़ मुक्तेश्वर आ गए हैं, जिसे गढ़गंगा भी कहते हैं भाई। सो वो आ गया है यहाँ पे हमारा, इस साथ पे है अभी ये फुल है, इसलिए देख लीजिए अभी आगे से दिखेगा, दिखाता हूँ। और भाई ढाबे वगैरह भी अच्छे खासे बने हुए इस रोड पे। मुझे था डाउट कि इट्स लाइक ढाबे वगैरह हो ना हो, बट बढ़िया भाई इस रोड पे ढाबे वगैरह भी अवेलेबल है। और हर दूसरे पॉइंट पे शिवा ढाबा आ ही रहा है भाई असली शिवा ढाबा। तो बढ़िया भाई। ओवरऑल हमारे जहाँ से डिस्टेंस है वो 232 किलोमीटर्स रह गया भाई। कितना 4.25 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। सो बढ़िया है भाई, ओवरऑल मज़ा आ रहा है। ये भाई अभी देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है लखनऊ मुरादाबाद आ रहा है। बढ़िया, मुरादाबाद आने वाला है। तो सबसे पहले मुरादाबाद आएगा, फिर उसके बाद हल्द्वानी आएगा, सौरभ जोशी का एरिया आ जाएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर हम आगे से मुड़ेंगे पहाड़ों की ओर। मैं मर जाऊं भाई। सो हमारा भी दूसरा टोल आ गया है, हम इसको क्रॉस करते हैं। 120 का टोल है भाई एक साइड का। हमारा भाई टोल क्लोज हो गया है, अब हम चल रहे हैं बढ़िया। यहाँ से थोड़ी सी रोड दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी ख़राब है। अब देखते हैं कि कितनी ख़राब है। यहाँ से रोड थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में अभी हम पे बन रही है रोड ना। ओवरऑल वैसे सही है। फिर एक और भाई सामने बोर्ड आ गया शिवा ढाबा का। शिवा ढाबा, मामा ढाबा, सारे ढाबे इस रोड पे बढ़िया है। तो बाकी हम चल रहे हैं यहाँ से भाई 40 किलोमीटर हमारा रह गया मुरादाबाद।
एंड बढ़िया भाई 4 घंटे का हमारा टोटल सफ़र रह गया। 193 किलोमीटर्स हमारे रह गए हैं भाई, यहाँ पे मैप में दिखा रहा है 193 किलोमीटर्स। बाकी हम चल रहे हैं भाई, रोड बढ़िया है, ढाबे वाबे भी बने हुए हैं भाई। सोच रहे हैं कि हम थोड़ा रुक के भाई चाय वगैरह ले लें, बाकी देखते हैं चल के। बढ़िया, अभी तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। जो होते हैं भाई रोड सही होते हैं ना, फिर मज़ा भी आता है गाड़ी चलाने में। अभी लास्ट में मैं आगरा होकर आया ना, मतलब रोड सही थी बट ट्रैफिक बहुत था उस रोड पे ना, तो इस रोड पे ना ट्रैफिक नहीं है। हो सकता है इसलिए भी नहीं, शायद से वीकडे पे हम निकले, आज थर्सडे है, दैट्स वाई भी हो सकता है कि ट्रैफिक ना हो, बट ओवरऑल बढ़िया है भाई। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए तुझसे। सो भाई चलते चलते अब हम बीच में वाली रुके हैं, ये पेट्रोल पंप पे रुके हैं वॉशरूम वगैरह के लिए ना। सो बढ़िया भाई यार, ये रोड बढ़िया लगी यार इस पे आके ना, मतलब कितना टाइम बाद आया भाई, 10-12 साल बाद मैं इस रोड पर आया हूँ। सो बढ़िया भाई, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है भाई ये रोड ना। इट्स लाइक अभी हमारा मुरादाबाद निकला है, मुरादाबाद से हमने क्रॉस करा है एंड अब हम यहाँ के यहाँ पे रुके हैं। हमारे यहाँ से कितना 180 के अराउंड शायद से रह गया, 180 या 170 के अराउंड हमारा शायद से यहाँ पे रह गया होगा। एंड भाई अभी टाइम 3:30 हो रहे हैं, 7 बजे तक वो दिखा रहे हैं कि हम पहुँच जाएंगे 7-7:15 तक, क्योंकि जो भाई नीम कलोली जो है आश्रम, जो आश्रम मंदिर आप कुछ भी कह लो, वो भाई सुबह 6 बजे दिखा रहा है गूगल पे कि खुलता है। 6-7 बजे के अराउंड का टाइम दिखा रहा है, तो हमारा है कि हम उस टाइम के अकॉर्डिंग ही पहुँचे वहाँ पे। बिकॉज जो हमारा अल्मोड़ा में हमारा जो रूम बुक है, उसमें भी हमारा जो चेक इन टाइम है भाई वो 10 बजे का है, तो 10 बजे से पहले पहुँचे कोई पॉइंट ही नहीं है। हमने उसको बोला होटल वाले को कि भाई जल्दी दे दियो, तो वो 10 का 9:30 कर देगा, लेकिन वो 8 बजे तो नहीं देगा। तो देखते हैं कि वो है कि हम 10 बजे के अराउंड तक ही पहुँचे होटल ना मेन। तो वह है कि पहले नीम करोली जाएंगे, फिर वहाँ से अल्मोड़ा और नीम करोली में 1 घंटे का रास्ता बीच में। 2 hours later. तो भाई हम यहाँ रुके हैं, मोगा पे रुके हैं, बीच में एक है स्वाद पंजाब का नाम है इसका, चाय पीने के लिए। भाई अभी टाइम हो रहा है 4:45 हो रहे हैं, वही हमें 7-7:15 के टाइम दिखा रहा है। कुछ ढंग का रेस्टोरेंट दिखाई नहीं बीच में, पहले दिखा था स्टार्टिंग में बहुत सारे रहे थे, फिर कोई दिखाई नहीं। अब जाके कुछ दिखा तो हमने कहा चलो पी लेते हैं चाय। भाई बिलासपुर आ गया, उसके बाद रुद्रपुर आएगा, फिर उसके बाद भीमताल एंड देन मेन जगह। चलो चलते हैं। भाई मम्मी को ठंड लग रही है। मम्मी को ठंड कैसे लग सकती है यार अभी? हाँ ठंड है कितनी? अभी तो हल्की हल्की स्टार्ट हुई है। हमें बैठे सामने न्यूज़ देख रहे हैं, सुबह 4 बजे, सुबह 4:45 बजे भाई हम न्यूज़ देख रहे हैं। हाँ 4:45 हो गए 7:15 दिखा रहा है। आप चाय पीने के लिए रुक गए, वरना हम कहते 6:30 पहुँच जाते हैं। 6:30 नहीं, तो 6 बजे पहुँचा दे। भाई मैंने उनको कहा था कि चलते रहते हैं, रुकने का क्या पॉइंट है। मैंने कहा 1000 किलोमीटर की जब आप ड्राइव करो तब आपका एक बार ही रुकना मैंडेटरी होता है। 300-400 किलोमीटर में क्या रुकना। इस लाइक मैं भी आगरा होकर आया था, हम नहीं रुके थे रास्ते में जाते टाइम। आते टाइम भी मैं इसलिए रुका क्योंकि इन लोगों को रुकना था, इन लोगों ने चाय पीनी थी। ड्राइवर को चाय नहीं पीनी, ड्राइवर के चक्कर में रुका ही नहीं जा रहा है, यहाँ रुका जा रहा है इन लोगों के चक्कर में। ड्राइवर को चाय नहीं पीनी है और बाकियों को पीनी है। वैसे होता ज़्यादातर क्या है कि ड्राइवर को चाय पीनी होती है, बाकियों को नहीं पीनी। भाई ये लोगों को इतना नींद आती रहती है, तीनों सो रहे हैं, तीनों के तीनों सो रहे हैं। पापा पहले आगे बैठे थे, फिर उनको नींद आई, कह रहे मैं अभी जा रहा हूँ। मम्मी को जिम्मेदारी दी गई कि आप जाओ बहन जी आगे बैठो, सोना नहीं है, लेकिन राजी आगे बैठ के सो रहे हैं। ये देखो मैं 5 बजे की उठी हूँ। ये मम्मी हमेशा ही बोलती, मम्मी से जब भी पूछो कि आप गाड़ी में क्यों सो रहे हो, कह रही मैं तो सुबह 3-4 बजे की उठी। भाई क्यों उठा रहा है कोई आपको 3-4 बजे? और उठ रही हो तो यूँ थोड़ा कि हम सो नहीं रहे हो गाड़ी में, अब इतनी देर सोए उसके बाद वो ऐसे नहीं जा सकते यार, बहुत बेकार सीन है। मैं सो नहीं ढंग से, मेरी गर्दन में दर्द होता रहा। ये मम्मी के बहाने हैं सारे। सो बस ये भाई हम चाय पियेंगे, हमने चाय मंगाई और साथ में ग्रिल सैंडविच मंगाया, कुछ सैंडविच वगैरह खाते हैं, फिर चलते हैं कि स्वाद पंजाब का टेस्ट करते हैं। भाई तो हमने चाय वगैरह पी ली है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बट भाई इस रोड की मुझे एक बात बढ़िया लगी कि जैसे हमने भाई वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से क्रॉस करा और ये वाले हाईवे पर आए, तो भाई इस हाईवे पे हम कहीं मुड़े ही नहीं। इट्स लाइक थोड़ा सा भी ऐसे कट भी नहीं दिया, इट्स लाइक बिल्कुल स्ट्रेट ही आए हैं हम। मैंने तभी इतना कुछ मुझे बोलने के लिए भी नहीं है, मतलब ना इट्स लाइक मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि कुछ है ही नहीं, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है।
कहीं नहीं मुड़ना, इतना सा कट भी नहीं लेना, जस्ट कितना 220 किलोमीटर बाद क्रॉस करने के बाद बरेली का एक कट आया था, राइट हैंड साइड पे बरेली का कट आया था, हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना था सीधा ये बिलासपुर रुद्रपुर की साइड के आने के लिए। सो उसके अलावा भाई पूरी रोड बिल्कुल स्ट्रेट आए हम, और इतना मक्खन हाईवे बनाया हुआ इन्होंने, बहुत बढ़िया हाईवे, मज़ा आया मतलब इस पर आके, इतना टाइम बाद आके ना तो मुझे बढ़िया आया, मज़ा आया। सो बस इसलिए कि अब हम यहाँ से निकल रहे गए हैं, मम्मी और ने भी चाय वाई पी लिया है, मुझे गाली दे रहे थे ये लोग चाय को लेके, तो इन लोगों को चाय वाई पिला दी है। बस अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से, हमें 5 बज गए हैं भाई, अभी 5 हो रहे हैं, हमें 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में, हम तो भाई 7:30 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलते हैं। इसकी भाई बंदे की चाय बढ़िया थी, बाहर आके ना चाय बढ़िया मिल जाए ना तो अच्छा मज़ा आ जाता है, कड़क चाय मज़ेदार। ये देख मम्मी को देख, अब मम्मी की आंखें खुल गई हैं, मम्मी सो रहे थे, तीनों के सो रहे थे, ये चाय बढ़िया थी। सो हम निकल गए हैं भाई वापस यहाँ से। भाई हमारा डिस्टेंस है वो 108 किलोमीटर रह गया है, 2 घंटे का रास्ता है, 7:45 बजे दिखा रहे भाई, और अभी टाइम 5 बज रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। सो चलते हैं भाई, वापस रीट चेंज हो गई, पापा श्री वापस आ गए हैं, अभी मम्मी बैठी थी, वापस पापा आ गए हैं, और ब्लॉगर है वो सो रही हैं, बाकी हम चलते हैं। होना सुबह तू जाने ला, तू जाने ला, तू जाने ला, तू जाने ला, काश वो। सो भाई हमारा भाई 72 किलोमीटर्स रह गया है, हम चल रहे भाई, हल्द्वानी आने वाला है, रुद्रपुर वगैरह सब निकल गया है, बिलासपुर रुद्रपुर वगैरह। सो भाई फाइनली हल्द्वानी आ गया है, और भाई पहाड़ आने शुरू हो गए हैं, आपको सामने दिख रहे होंगे पहाड़, एंड सामने भी भाई आ गए हैं, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से फेस पे स्माइल आ गई भाई मेरे तो पहाड़ों को देख के, मज़ा आ गया। बस चल रहे हैं हम भाई, हमारा भाई 56 किलोमीटर्स रह गया है डिस्टेंस, एंड वही 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 7:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। बढ़िया है भाई, इस टाइम में रोड्स भी भाई खाली वगैरह है, एंड बढ़िया मौसम हो रहा है, बाहर ठंडा मौसम हो रहा है, और पहाड़ तो आपको दिख ही गए हैं, मेरे को भी दिख गए हैं, तो दोनों को मज़े आ रहे हैं अब इस टाइम पे। सो बस चल रहे हैं हम। लख दे वधाइयां खैर मंगदे, लख दे वधाइयां खैर मंगदे, लख दे वधाइयां। तो भाई फाइनली भाई हम भीमताल पहुंच गए हैं, ये आप मेरे साथ में देख सकते हो भाई, ये नदी है मतलब चल रही है, जो छोटा सा इन्होंने बना हुआ है ताल जो पूरा बना हुआ है, ऐसे ही सेम नैनीताल में भी लेक बनी हुई है, वैसे ही लेक यहाँ पे भी बनी है बिल्कुल सामने। अब यहाँ से भाई जो हमारा डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर रह गया आधे घंटे का, और भाई जो टाइम हो रहा है वो 6:40 हो रहे हैं। सो चल रहे हैं भाई ये देखो, ये साथ साथ चल रही है, ये ऐसी भाई सेम लेक आम वाली नैनीताल में भी है, वो आम की शेप में, और ये हम साथ साथ चल रहे हैं भाई। अब भाई वो है कि हल्द्वानी क्रॉस करने का तब की जो 1 वे रोड स्टार्ट हो जाती है पहाड़ों वाली सारी, बट रोड सही है, रोड ख़राब वगैरह नहीं है, बढ़िया रोड है, मौसम भी ऊपर सही हो रहा है अभी तो। तेरे नाल प्रीता लइया वे माही तेनू खबर, थोड़ा ठहर जा अभी रास्ते। तो भाई बस भाई हम पहुंचने वाले हैं, 7 किलोमीटर रह गए यहाँ से, 10-15 मिनट का रास्ता है, एंड बस थोड़ी चाय का वो था तो चाय पी रहे हैं कूलर वाली। बाकी भाई दीदी और पापा सो रहे हैं, मम्मी सामने बैठ के चाय पी रही हैं। बस थोड़ा चाय सही रहता है क्योंकि थोड़ी ड्राइव लॉन्ग हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा चाय 1 से 2 बार तो देखो चाहिए ही होती है, रुकना नहीं पड़ता, बस चाय 1 से 2 बार चाहिए होती है। भाई आफ्टर 9 आवर्स बाद ये लेडीज़ उठी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये लेडीज़ फाइनली उठी है,
9 घंटे बाद उठी है इन्हें बंदी ने पूरी अपनी शिफ्ट कंप्लीट करी है सोने की। पापा भी सो रहे हैं एंड ये अभी उठी है। क्या दीदी क्या करोगे व्लॉगर यार, क्या बट इज दिस यार। भाई मैं फाइनली बैठ गई हूँ आगे और मैं उठ भी गई हूँ। अरे मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, ओ माय गॉड। भाई ऑफिस से आने के बाद ये ध्रुव तो बस क्या पै करता रहता है, आया बड़ा। तो भाई अब हम लाइक पहुँच गए हैं कैंची धाम और अब यहाँ से इनफैक्ट हमें दिख भी रहा है मंदिर जो है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको फ्रंट से।